नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? आई होप एवरीथिंग इज ओके इन योर लाइफ। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, देखने के लिए। और उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। मुझे यार एक बात समझ में नहीं आती। मेरा अगर आप जैसे, मैं F&B कंसल्टेंट हूँ, मैं शेफ़ कंसल्टेंट हूँ, हम लोग रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, हम तो बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। और हम लोग इस इंटरनेट को भी थोड़ा सा समझते हैं, सो दैट आप मैं आपके सामने हूँ। अब क्या होता है साहब, जब आप मुझे कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि मैं मेन्यू बना रहा होता हूँ या फिर मैं किसी किचन के अंदर ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपका फ़ोन उठा पाऊँ। लेकिन आप मुझे अगर ईमेल करेंगे, नीचे मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर कभी भी आपको मुझे बात करना है तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फ़ोन मत करिए, सबसे पहले व्हाट्सएप करिए या फिर ईमेल करिए। तो मेरी टीम है या फिर मैं खाली होऊंगा, कोई बड़ी, मैं कोई आपकी तरह साधारण हूँ, मैं भी आपकी तरह, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। सिंपल सा शेफ़ कंसल्टेंट हूँ इंडिया के अंदर। मेरा नाम अमित गौर है। 15 साल से फूड इंडस्ट्री में, 17 साल, नहीं 17 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कुछ 5 स्टार होटल्स में काम किया है, कॉर्पोरेट शेफ पोजीशन पे काम किया है, एग्जीक्यूटिव शेफ पोजीशन पे काम किया है, और अब कुछ करीबन 5-1 साल से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं लोगों को गाइड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ। और F&B कंसल्टिंग और रेस्टोरेंट कंसल्टिंग और मार्केटिंग, ये सब हम लोग करते हैं। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो का ऑप्शन है कि लोगों की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि एक तो आदमी नहीं मिल रहा, फिर जो आदमी मिल रहा है वो तनख्वाह बहुत ज़्यादा मांग रहा है। तो करें क्या? आदमी की सैलरी कैसे डिसाइड करें, मैं ये उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। बिकॉज या तो अब आपको बहुत जल्दी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इसको भगाना है। बिकॉज क्या होता है कि जब अपन कोई आदमी को रखते हैं तो अपन उसको एक सैलरी के ऊपर रखते हैं। मतलब अपन जो भी उसकी वेजेस हैं, उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी उसकी सर्विस के बदले हम लोग एक पैसे के बदले काम करते हैं। अब अगर हमको ये नहीं पता कि आदमी की सैलरी कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमेशा जो एंगेजमेंट है बिटवीन अ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? वो ऐसे टूट जाएगी कि अगर आपको लगा कि उस बंदे का जो शेफ है या कुक है या जो भी कुछ है, किचन एसोसिएट है, उसका काम जो वो तनख्वाह ले रहा है उसके बराबर नहीं है, तो क्या होगा? आप उसको जॉब से निकाल देंगे। आप कहेंगे अच्छा मिलते रहना। ठीक है। और अगर आपने किसी को भी जिसके स्किल्स ज़्यादा हैं और उसको आपने कम सैलरी पे रख लिया, और वो टेम्पररी फेज के अंदर खाली बैठा है, और उसके माइंड ने सोचा अरे कर लेना, 2-3 महीने की तो बात है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ढूंढते रहना। तो ऐसी स्थिति से हमेशा बचना चाहिए। बिकॉज ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये ऐसी स्थिति है कि आप नाविक को बुक करके नदी के अंदर निकल गए हैं, और ना तो बीच में पहुंचे, थोड़ा सा आगे जाके नाविक बोलता है भाई साहब मेरा मोबाइल फ़ोन रह गया वहाँ कोने पे, मैं तैर के मोबाइल फ़ोन लेके आता हूँ। आप रुकना यहाँ पर। तो वो जो नाविक है वो आपकी नाव से छलांग मारेगा, ये बोल के जाएगा कि मैं अपना मोबाइल लेके आता हूँ, और वापस नहीं आएगा, और आपकी नाव अकेले में बैठे रहोगे आप और हिलते रहोगे। ठीक है। तो हमेशा ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। ठीक है। तो अब सैलरीज कैसे डिसाइड करें? क्योंकि ऐसा कोई मीटर नहीं है वर्ल्ड में जो ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी कीमत डिसाइड कर सके। अमूल्य है ये मानव धन। ह्यूमन रिसोर्सेज इज प्राइसलेस। एंड ये सबसे ज़्यादा वो भी है, फर्जाइल है, टूट जाता है बहुत जल्दी। आपके स्टाफ को गाली वाली बक दो, देखो कमिटमेंट गया तेल लेने के लिए, टूट जाएगा। सो क्या कर रहे हैं, सैलरी कैसे डिसाइड करें? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं एक आज का वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। मैं एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ। मुझे एक्चुअली पाकिस्तान से एक मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया,
व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे 3-4 बार मैसेज किया, लेकिन मैं इतने दिनों तक व्यस्त था तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। तो नमस्कार खान साहब, भारत से शेफ अमित का आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे व्हाट्सएप किया। मेरा नंबर कहाँ से मिला मुझे पता नहीं आपको, लेकिन आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया था और उस व्हाट्सएप में आपने 3 पॉइंट मुझसे पूछे थे, तो मैं उसका आंसर इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। और जो सब लोग स्मॉल आउटलेट चालू किए हैं तो आई थिंक वो भी बेनिफिट होंगे। तो जो पाकिस्तान से मिस्टर खान थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि अमित जी, मेरा छोटा सा बिरयानी का काम है और मैंने बिरयानी का काम चालू किया है। मैं घर पे बिरयानी बनाता हूँ और बिरयानी बना के मैं एक जगह खड़ा होता हूँ और बिरयानी के डब्बे बेचता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे अपनी सेल बढ़ानी है। मैं 2 किलो चावल का बनाता हूँ और जो भी बनाता हूँ उसके बाद मैं बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को 5-6 बार व्हाट्सएप किया, लेकिन फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो मैंने ब्लॉक नहीं किया, वो शेफ जो राहुल है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे। उसने इसलिए ब्लॉक कर दिया आपको क्योंकि वो डर गया पाकिस्तान से कॉल आया इसलिए। तो मैंने कहा रहे यार पागल, अपन कोई अपने से, पूरा वर्ल्ड एक यूनिवर्स है और कोई भी आदमी अगर शांति के लिए काम कर रहा है तो जो सरहदें हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर एनीवे, तो आपका व्हाट्सएप है वो ब्लॉक हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आपका आंसर ये रहा। तो देखिए, मैं आपको 3 सजेशन देना चाहता हूं कि आप अगर एक स्मॉल बिरयानी हाउस आपने खोला है और आपको सेल बढ़ाना है, तो जो पहला फार्मूला आपको पकड़ना पड़ेगा वो ये है कि आपकी जो बिरयानी है वो बोलनी चाहिए। यानी कि जो भी आदमी खाए बिरयानी तो वो अच्छी बननी चाहिए। अब उसको आप अच्छी कैसे बनाएंगे, अच्छी कैसे बनाओगे, क्योंकि जो रेसिपी है सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ही यूज़ करोगे। आप क्या करो, आपकी बिरयानी के अंदर 3 चीज़ एक्स्ट्रा देना चालू करो, ठीक है। बिरयानी के साथ में आप क्या करो, प्लास्टिक की थैली के अंदर एक छोटा सा कोई भी मिठाई का टुकड़ा, यानी गुलाब जामुन हो सकता है, कोई खीर हो सकती है, ऐसा एक थैली के अंदर बांध के उसको रबड़ जैसे अपन उसको सलाद बांधते हैं, सलाद देते हैं या फिर कोई दही देते हैं या चटनी देते हैं बिरयानी के साथ, या सालन देते हैं या नहीं भी देते। लेकिन आप एक बिरयानी के साथ में एक स्पेशल क्या करो, एक छोटा सा एक कुछ भी मीठा, कुछ भी हो सकता है, वो हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है, जो भी सस्ता पड़ा आपको, वो एक बना के आपकी बिरयानी में सीक्रेटली छुपा के दो, उसको छुपा के, एंड गिव दिस। बस नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप एक स्ट्रीट के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आप एक अच्छा सा बैनर बना लें, और ये देखिए, और ये भी एक तरीका हो सकता है लाउड मार्केटिंग। देखिए ये बोल रहा है सब्जी लेनी है क्या, यानी कि एक इस तरीका भी काम हो सकता है, लाउड मार्केटिंग। तो आप बोल के भी, अगर आपकी आवाज़ में आपको लगता है दम है और आपकी बिरयानी में दम है, तो आप बोल के भी अपनी बिरयानी सेल कर सकते हो। बट मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें गले में दर्द हो जाएगा, कोरोना चल रहा है, फिर आपको लेना पड़ेगा, गरारे वारे करने पड़ेंगे। तो आप तो एक काम करो, एक है ना बोर्ड बना लो, बैनर, फ्लैक्स बैनर बनवा लो और फ्लैक्स बैनर बना के उसको लगाओ। आई थिंक 2 ये काम करो, एक तो सरप्राइज दो और एक बैनर बनाओ। उस बैनर में अपना ब्रांड की तारीफ मत करना, उसमें ये लिखना आज चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, खाओगे क्या। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखवा सकते हैं कि मुझे तो उर्दू आती नहीं है, लेकिन नोश फरमाओगे क्या, आई डोंट नो, आप देख लेना। तो आई थिंक ये 2 काम आप करिए, मुझे लगता है कि आपकी जो सेल है वो डबल हो जाएगी। आशा करता हूँ, धन्यवाद, कि आपकी सेल डबल हो जाए। थैंक यू वेरी मच मुझे संपर्क करने के लिए। सो अब हम वापस आते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर अपने, कि स्टाफ की जो सैलरी है उसको हम किस तरीके से हमको रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, हमको अपनी स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो कैसे डिसाइड करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी शेफ, कुक, इनको आप अगर हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी स्किल मैपिंग करिए, स्किल मैपिंग। अब स्किल मैपिंग कैसे होती है, नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, अगर जानना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन व्हाट्सएप, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और स्किल मैपिंग क्या होती है, मेन्यू की होती है। जो आपके मेन्यूज़ हैं उस मेन्यू को तोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कि आपके मेन्यू में एक आइटम है वो है बटर चिकन, तो बटर चिकन की स्किल मैपिंग कैसी होगी कुक की, तो मैं उससे पूछूंगा क्या आपको चिकन तंदूरी कट काटना आता है,
क्या आपको लहसुन गार्लिक का पेस्ट बनाना आता है? क्योंकि मैरिनेट करूँगा ना उसको, तंदूरी को। क्या आपको तंदूरी मसाला बनाना आता है? क्या आपको ये आता है? क्या आपको मखनी सॉस बनानी आती है? क्या आपको तंदूर को चार्ज करना आता है? बिकॉज तंदूर को डेली चार्ज करना पड़ता है। तो ये स्किल मैपिंग है। तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका मेन्यू है, उस मेन्यू के अंदर स्किल मैपिंग, अगर आपको आपके मेन्यू के हिसाब से स्किल मैपिंग बनवानी है तो आप हमको संपर्क कर लेना, बना के दे देंगे आपको, चार्जेबल। समय होगा तो कम पैसे, समय नहीं होगा तो ज़्यादा पैसे। आप अमीर हो यार, लेने पड़ेंगे। सो तो ये चीज़ है। तो स्किल मैपिंग से क्या होगा कि स्किल मैपिंग से आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपके 200 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब जो भी बंदा जीवन में हायर करो उसको सिर्फ सबसे पहले स्किल मैपिंग कागज दे दो, बोले ये ले, टिक कर दे, हिंदी में लिख दो, टिक कर तेरे को क्या क्या आता है। अब 200 में से अगर उसके पास 100 चीजें आती हैं तो 50% चीज जानता है वो, उसको उसके हिसाब से सैलरी देखो। यू गॉट माई पॉइंट। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा स्किल मैपिंग के पॉइंट है और जितना ज्यादा वो काम जानता है उसको उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड करो। दूसरी चीज। तीसरी चीज, कभी भी अपने स्टाफ की जो सैलरी है उसको ये मत बोलो कि जब मेरी सेल बढ़ जाएगी मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नेवर एवर डू दिस। अगर आपने ऐसा बोला तो समझ लो कि आप अपने पैरों पे खुद पे पत्थर गोली मार रहे हो। टक। डोंट डू दिस। आप उसको इतना बोलो, आपकी सैलरी तब बढ़ेगी जब आपसे जो मुझे एक्सपेक्टेशन है वो पूरा होगा। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी फूड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से होनी चाहिए। वेस्टेजेस, चोरी और प्रिफरेजेस किचन में नहीं होनी चाहिए। हाइजीनिक किचन रहनी चाहिए और अनुशासन बना रहना चाहिए। बस कस्टमर सेटिस्फैक्शन मुझे हाई चाहिए। बस ये 4 चीजों के ऊपर लोगों को प्रमोशन दो, पैसा बढ़ाओ, प्रमोट करो। ये मत करो कि मेरी सेल बढ़ रही है तो मैं आपके पैसे बढ़ाऊंगा। अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो आप आदमी ज्यादा लगाओ, प्यार लगाओ। मार्केटिंग देख रहे हैं खान साहब, मार्केटिंग सीधे बोल रहे हैं, बोलते हुए लोग डिजिटल कर रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। यहाँ पर लोकल है, बोलते हैं खटक से आदमी बाहर निकलता है, भैया प्याज दे दो, एंगेजमेंट खत्म। बहुत आसान है। 1-to-1 मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग। चाहे डिजिटल मार्केटिंग आ जाए, चाहे गूगल मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग हो, लेकिन माउथ पब्लिसिटी ने उसका कोई तोड़ नहीं है। जब तक ह्यूमन बीइंग है, जब तक रोबोट आ जाएंगे फिर बात अलग है लेकिन जब तक ह्यूमन बीइंग है, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट मार्केटिंग। सो आप समझ गए मेरी बात, आई होप आप समझ गए हैं। सो आपको क्या करना है, आपको मेरे फोन के ऊपर हेलो लिखना है। इसका भी एक बहुत जबरदस्त किस्सा सुनाता हूँ। 5-7 दिन से क्या हो रहा था, मैं लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर मुझे कॉल करते हैं, शेफ अमित आप कंसल्टिंग करते हैं, मुझे आपसे बातचीत करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, मेरे फ़ोन पे हाय भेज दो। मेरे फ़ोन पे आपकी हाय भेज दो। सो यू आप समझ रहे हैं कि उसकी हाय ले रहा हूं मैं तो मैंने अभी आज दोपहर को नोटिस किया, मैंने कहा यार कि ये हाय लेने का क्या मतलब है, आपको बोलना चाहिए हेलो ले लो, आप हेलो लिखो। सो बहुत हम लोगों के एक अभी चर्चा हुआ एक जने के साथ में, काफ़ी लंबा बात हुआ। मैंने कहा यार मैं बहुत दिन से लोगों को बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपनी हाय दे दो, तो मैं लोगों की हाय ले रहा हूँ मैं। सो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए, और आई होप कि आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आ रही है, मैन पावर की, मेन्यू प्लानिंग की, किचन डिज़ाइनिंग की, या कोई भी कंसल्ट कि आपका चल नहीं रहा है, आपको मेन्यू चेंज करना है, और या फिर यू वांट टू स्टार्ट न्यू फूड बिजनेस एंड यू आर लुकिंग फॉर कंसल्टेंसी, तो आप बताइएगा। मैं और मेरी टीम ऑल इंडिया में रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करते हैं। हमारी रिक्रूटमेंट सर्विसेज ऑल इंडिया में अवेलेबल है। इफ़ यू वांट कुक्स, यू वांट अ शेफ, यू वांट द सपोर्ट स्टाफ, यू वांट कैप्टन, मैनेजर्स, स्टीवर्ड्स, एनीथिंग, तो बताइएगा आप मुझे। वी डू दैट everywhere in India. We have people's associates across country and out of country, and we do all type of recruitment and food and restaurant consulting services. So thank you very much मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, और अगर मैंने आपका वक्त चूस लिया है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई भी ज़रूरत है, कोई भी परेशानी है, प्लीज़ लेट मी नो। हो सकता है मैं आपको अपने एडवाइस गाइड दे सकता हूँ।
थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपको पाकिस्तान से मुझे कॉल करने के लिए। मुझे भी एक बार डर लगा, मैंने कहा यार ये कौन फ़ोन कर रहा है। फिर जब उन्होंने व्हाट्सएप किया देन मुझे लगा ये तो अपना एक ब्रदर ही है। चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।